हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी का एक पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। पॉइंट्समैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे आपको पता है कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें ये इतनी सारी पोस्ट थी, जिसमें पॉइंट्समैन की 558 पोस्ट, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की 799 पोस्ट, जिस पे मैं अभी पोस्टेड हूँ अपने एनसीआर में। ठीक है। तीसरा था असिस्टेंट ब्रिज की 301 पोस्ट थी, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है 13,187 पोस्ट। असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट लोको से डीजल वाला और एक इलेक्ट्रिकल वाला, असिस्टेंट ऑपरेशन, टीएल एंड एस सी वर्कशॉप और वर्कशॉप मैकेनिकल, ये सारी पोस्ट थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें से एक पोस्ट के बारे में। वन बाय वन हम सारे पोस्ट पे डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद आप कमेंट कर देना कि इसके बाद आपको किस पोस्ट के रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल का वीडियो चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्समैन के बारे में कि इसका क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी अलाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लड़कियों के लिए ये वाली पोस्ट कैसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लीव और ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, ये सब क्या रहने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरा जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इसमें इस वीडियो के बाद पॉइंट्समैन के आपकी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो हम देखेंगे, तो हम आगे देखते हैं कि पॉइंट्समैन भी जो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है, ग्रुप डी 1800 ग्रेड पे का पॉइंट्समैन। ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके पास 4 स्टेज रहेगी। पहला स्टेज रहेगा सीबीटी, जिसमें पेपर होगा आपका, दूसरा फिजिकल, तीसरा आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा मेडिकल, और जो 5 में जो लास्ट में मेरिट बनेगी वो बनेगी सीबीटी बेस पे। मेरिट किस पे बनने वाली है? पूरी सीबीटी बेस पे बनने वाली है मेरिट। ठीक है। जितना अच्छा हाई स्कोर करेंगे आपका उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो। अब देखते हैं कि सीबीटी में क्या क्या रहने वाला है। सीबीटी आपका 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट मिलने वाले आपको इसमें। ठीक है। 90 मिनट मिलने वाले हैं इसमें, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो भी 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ठीक है। और जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस से। ठीक है। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथ से, और 30 क्वेश्चन रहने वाले आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सबसे ज़्यादा, और फिर आपके जीके के रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन। इस प्रकार आपका ये पूरा 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट। ठीक है। साथ में आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यही आपका पूरा सिलेक्शन का पूरा नियम यहीं से पढ़ने वाला है, क्योंकि जिसमें आप इतना ज़्यादा हाई स्कोर करेंगे उतना आपको ज़्यादा चांस रहेगा कि आप मेरिट से बाहर ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। दूसरा जो स्टेप इसमें है पीईटी। पीईटी के बारे में डिस्कस करें तो लड़के और लड़कियों का अलग अलग होता है। तो जैसे पहले बात करते हैं हम लोग मेल के बारे में, तो इसमें 2 प्रकार की रनिंग होती है। एक तो आपको नॉर्मल रनिंग कुछ लेके नहीं दौड़ना है, और एक होता है आपको वजन लेके दौड़ना रहता है। ठीक है। तो पहले लड़कों की बात करते हैं। तो पहले आपकी नॉर्मल रनिंग होती है। उसमें पहले आपको बता दूं कि पहले आपको आपको वजन लेके दौड़ना रहेगा, जिसमें आपको 35 केजी का वजन लेके दौड़ना है 100 मीटर तक। ठीक है। 35 किलो वजन लेकर दौड़ना है 100 मीटर तक। कितना मिनट टाइम मिलेगा आपको? 2 मिनट का। ये हो गया आपका वजन वाला रनिंग। इसके बाद जो बिना वजन का रनिंग है वो होने वाला आपका 1000 मीटर का रनिंग होने वाला है, मतलब 1 किलोमीटर का आपका रनिंग होने वाला है। इसमें आप कुछ लेके नहीं दौड़ना है, आपको ऐसे दौड़ना है, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है। ये हो गया आपको लड़कों की रनिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि लड़कियों की रनिंग कैसे होने वाली है। फीमेल के बारे में डिस्कस करें। फीमेल के बारे में तो इसमें आपका पहले तो आपको 20 केजी वजन लेके दौड़ना है। ठीक है। कितना दौड़ना है? उसके लिए आपको 100 मीटर दौड़ना है। ठीक है। उसके लिए भी आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। सेम टू सेम लड़कों जैसा, ये बेस्ट वजन में थोड़ा चेंज है। लड़कों को 35 किलो वजन लेकर दौड़ना है, और लड़कियों को 20 केजी।
फिर आपको बिना वजन वाली दौड़ करनी है, जिसमें आपको 1000 मीटर दौड़ना है, वही लड़कों के बराबर 1 किलोमीटर दौड़ना आपको भी, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपको मिलने वाला टाइम 5 मिनट 40 सेकंड, ठीक है, इतना टाइम आपको मिलने वाला है। ये अपना हो गया पीईटी का। इसके अलावा पीईटी में आपसे कुछ नहीं करवाएंगे, बस ये 2 प्रकार की रनिंग करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे खासतौर से 10th 12th का मार्कशीट, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से है तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा, और ओबीसी से हैं तो भी चाहिए होगा, अगर यूआर से हैं तो नहीं चाहिए होगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें आपको चाहिए होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहले आपको बता दूं कि इसमें एज क्या रहने वाली है। इसके लिए एज जो है वो 18 से 33 साल एज है, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको रेलवे आपका रिटर्न क्लियर होने के बाद, फिजिकल क्लियर होने के बाद वो अपने फॉर्मेट आपको देंगी, उसके फॉर्मेट के अनुसार आपको बनवा के लाना है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा, पीईटी क्लियर हो जाएगा, आपके डीवी पास हो जाएंगे आप, तो आपका होने वाला मेडिकल। तो खास तौर से इसका मेडिकल सबसे हाई लेवल माना जाता है। इसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए A2, ठीक है। वैसे A1 होता है, वो होता है ALP के लिए A1 चाहिए होता है, लेकिन ग्रुप डी में सबसे जो हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 ही माना गया है। तो अगर आपका A2 स्टैंडर्ड है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और जिसके पास चश्मा लगा है तो भाई चश्मे वाले अपना फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्स में न डालें, ठीक है। आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। चश्मा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर चश्मा रहेगा तो आपको ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, और हो सके तो अगर आपका चश्मा लगा है तो इस पोस्ट को आप नीचे ही डालें, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी, जब आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो मेरिट बनेगी आपकी, वो बनने वाली है सीबीटी के बेस पे, ठीक है। इसमें आप कट ऑफ मार्क्स जाएगी कि इतना कट ऑफ मार्क्स गई है, जैसे मान लीजिए कि 70 कट ऑफ मार्क्स गई है तो इसके ऊपर वाले आएंगे। फिर उनका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा कि किसने कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। तो सबसे पहले नॉर्मल यही होता है, पहला या दूसरा तीसरा, इन 3 पोस्ट में से आपको पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी बात होगी। मैंने सीबीटी के बारे में बता दिया, पीईटी के बारे में बता दिया, डीवी के बारे में बता दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होना चाहिए, ठीक है। और मेरिट मैंने बता दिया आपको सीबीटी के बेस पे बनने वाली है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका जॉइनिंग लेटर अपने घर आ जाता है, तो आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग आपका होता है 30 दिन का, आपका 30 दिन का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और नॉर्मली ये ट्रेनिंग या तो JRTI में होता है, या फिर मतलब जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर डिविजनल लेवल पे भी ट्रेनिंग आपकी कराई जा सकती है, ठीक है। आप बता देंगे ट्रेनिंग आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में आपकी दोनों ट्रेनिंग होने वाली है। रेलवे रूल और वर्क्स के बारे में आपको नॉर्मली ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। आपका जो काम है उस काम को करने के दौरान आप क्या क्या सेफ्टी रहनी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है आपको। और आपको खास तौर से बताया जाता है रेलवे रूल्स के बारे में, कौन कौन से रूल्स है जो आपको फॉलो करने अपने ड्यूटी के दौरान, ठीक है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जैसे 30 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और लगभग 99% लोग एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस एग्ज़ाम में जितना आप हाई स्कोर करेंगे उसी स्कोर की बदौलत आपका सीनियरिटी डिसाइड होगा, ठीक है। सीनियरिटी आपका डिसाइड होने वाला है इसी स्कोर के बदौलत, ठीक है। तो बता देता हूँ एक चीज़ आपको कि भी कि ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलती है आपको। तो अगर बात करें सैलरी की ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको सिर्फ मिलता है बेसिक प्लस DA आपको सिर्फ मिलता है, ठीक है। तो बेसिक उस टाइम आपका अभी कितना चल रहा है, तो 18,000 रुपये बेसिक है ग्रुप डी वालों का, ठीक है। इसके दौरान अभी 53% के आसपास DA चल रहा है, तो मान लीजिए 9,540 रुपये आपका ये DA है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हो गया 27,540 रुपये, ठीक है। और इसे जो सैलरी है ये इतनी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। इसको बोलते हैं स्टिपेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या मिलने वाला है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, और आपको जो एग्जाम होगा उसी पे आपका सीनियरिटी डिसाइड होने वाला है। और ट्रेनिंग होने वाली कहाँ, नॉर्मली JRTI में आपकी ट्रेनिंग होती है।
अब बात करते हैं पोस्टिंग की और ड्यूटी टाइमिंग की। तो पोस्टिंग आपकी एक्स, वाई या जेड तीनों सिटी में से किसी सिटी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और नॉर्मली पोस्टिंग होती कहाँ है? या तो आपकी पोस्टिंग होती है स्टेशन पे, या फिर आपकी पोस्टिंग होती है गेट पे। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फाटक, बोलते हैं जिसको नॉर्मली फाटक, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग आपका 8 घंटे ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो स्टेशन, जो मतलब मान लीजिए ज़्यादा अगर देहात में जो स्टेशन है, वहाँ की ड्यूटी 12 घंटे भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूटी या तो आपकी 8 घंटे रहेगी या फिर 12 घंटे रहेगी। आपको वीकली एक रेस्ट भी मिलेगा, वीकली एक रेस्ट मिलने वाला है आपको। और अगर रेलवे में एक रूल और भी है, अगर आपका क्वार्टर आपके स्टेशन से दूर है तो आपको 2 रेस्ट भी वीकली मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग के आपके बारे में बता दिया आपको। अब इसका वर्क क्या रहता है? पहला तो रहता है कि जो आपके स्टेशन मास्टर रहेंगे स्टेशन के, उनको असिस्ट करना रहेगा आपको, आप उनके असिस्टेंट रहेंगे। तो जो अपना पासिंग सिग्नल है, पासिंग सिग्नल वो आपको देने रहेंगे। जैसा कि यहाँ से मैंने ये लगा रखा है पोस्ट, फोटो देख लीजिए आप, इसको बोलते हैं पासिंग सिग्नल। बस सिग्नल देना, जो ट्रेन या किसको चलाते रहना, किसको रोकना है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन चेंज। नॉर्मली इसको रेलवे भाषा में कांटा बोला जाता है। नॉर्मली जो स्टेशन, जो कांटा, जो लाइन चेंज होती है, वो स्टेशन मास्टर के रूम में ही होती है। लेकिन नॉर्मली कोई जो दूर होते हैं, वो उनको जाके मैनुअली चेंज करना पड़ता है। फिर होती है आपकी एक सेंटिंग ड्यूटी, मतलब सेंटिंग करवाना रहता है। जैसे कि किसी भी 2 इंजन या फिर पावर या किसी को भी 2 को जोड़ना रहता है, तो उसको बोलते हैं सेंटिंग। ये इसके दौरान आपको जो ड्राइवर होते हैं, अपने पायलट साहब, लोको पायलट जो भी, उनको सिग्नल देते रहना है कि आप कितना स्पीड से गाड़ी नजदीक लाना है, कितना दूर लेके जाना है, वही आपको सिग्नल देना रहेगा। फिर ये रहेगा आपका गेट ड्यूटी। गेट पे जैसे देखे होंगे नॉर्मल फाटक, जब कोई गाड़ी आती है तो फाटक बंद करना, फिर चले जाते खोलना, ये सब काम रहता है गेट पे। ठीक है, और अब मैंने साथ में आपको यूनिफॉर्म यहाँ दिखा दिए। ये है लड़कों की यूनिफॉर्म, ये लड़कियों की। आगे भी दिखा देता हूँ आपको यूनिफॉर्म एक बार फिर से। ये लड़कियों की यूनिफॉर्म है, आप साड़ी भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कों की यूनिफॉर्म ये है। ग्रुप डी में जितने भी सब स्टाफ है, लगभग की यूनिफॉर्म सेम है, बस टी एंड एस वालों की थोड़ी सी अलग है, और लगभग सबकी सेम यूनिफॉर्म है। आप ये नॉर्मल जो सलवार सूट होते हैं ये भी पहन सकते हैं, और आप धोती वगैरह भी कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अपना क्या है, प्रमोशन के बारे में देखते हैं कि प्रमोशन क्या कैसे होने वाला आपका इसमें। अब देखते हैं कि प्रमोशन, प्रमोशन के 2 तरीके हैं। एक तो है सीनियरिटी, एक तो आप सीनियरिटी से प्रमोशन ले सकते हैं, और एक होता है आपका एग्जाम से भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सीनियरिटी से। तो आप जैसे कि 1800 ग्रेड पे आप 1800 ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हैं, तो आप रहते हैं पॉइंट्समैन बी, पॉइंट्समैन बी आप रहते हैं। इसके बाद आप प्रमोशन होके 1900 ग्रेड पे चले जाते हैं, 1900 ग्रेड पे, जिसे आप बोलते हैं पॉइंट्समैन ए। ठीक है, नॉर्मली प्रमोशन इसमें जो सीनियरिटी बेस होता है वो बहुत स्लो स्लो होता है, लेकिन पेमेंट बढ़ता रहेगा आपका। फिर इसके बाद आप जाएंगे 2000 ग्रेड पे, इसके बाद जाएंगे 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, फिर आप आता है 4200 ग्रेड पे। अगर नॉर्मली आप किसी प्रकार का एग्जाम नहीं देते हैं तो आप 2400 ग्रेड पे के बाद आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 10-10 साल लग जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से लगभग 3 साल लगते हैं आपको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको 10-10 साल लग जाते हैं। तो अगर आप नहीं देंगे कोई एग्जाम तो आप लगभग 2400 या 2800 ग्रेड पे के बाद तो रिटायरमेंट जरूर हो ही जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम इसमें 2 होते हैं। एक तो होता है LDCE, जिसको बोलते हैं LDCE, और एक होता है आपका GDCE। GDC तो आप जो है आफ्टर ज्वाइनिंग होते ही कभी भी दे सकते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग आप GDC दे सकते हैं। LDC देने के लिए आपको पहले तो आपकी 3 साल की सर्विस होनी चाहिए पूरी, उसके बाद ही आप LDC देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और LDC दे के आप क्वालिफाई करके, अगर आप में पढ़ने का जुनून है, आप में जो भी मान सकते हैं हिम्मत है कि आपको जो बाकी लोगों को पछाड़ी आगे निकल सकते हैं, तो आप क्या क्या बन सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, आप TT बन सकते हैं, और आप ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। नॉर्मल जो देखा गया है कि जो पॉइंट्समैन जो पोस्ट है, ग्रुप डी की जितनी पोस्ट है उनमें LDC के मामले में पॉइंट्समैन अच्छा पोस्ट है। नॉर्मल जो लड़के पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो यहाँ से आराम से निकल जाके स्टेशन मास्टर, TT या फिर ट्रेन मैनेजर आसानी से बन जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। तो मैंने वो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है उसके बारे में तो बता ही दिया है।
अब आपको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले से देखते हैं सैलरी में क्या क्या मिलता है आपको। तो पहले देखते हैं आपको मिलता है बेसिक, आपकी सैलरी में बेसिक मिलने वाला है जो आपका रहेगा 18,000, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई बता डीए मिलेगा आपको, तो लगभग अभी 53% चल रहा है, तो लगभग मान लीजिए 9,540 रुपये आपका डीए हो गया। फिर आपको मिलता है एचआरए। एचआरए अलग अलग होता है, अगर आप एक्स सिटी में हैं, वाई सिटी में हैं, या फिर जेड सिटी में हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्स सिटी में है तो आपको 30% मिलेगा किसका, बेसिक का, जो कितना हो गया मान लीजिए 5400 रुपया। अगर वाई सिटी में है तो आपको 20% मिलेगा बेसिक का, तो कितना हो गया 3600 रुपया। और अगर जेड सिटी में आप मतलब नॉर्मली जैसे देहात वगैरह में है तो आपको मिलने वाला है 10% आपको एचआरए मिलने वाला है, जो हो गया 1800 रुपया, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, इसको बोलते तो हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना, सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला आपको जो होता है एक्स सिटी में तो होता है आपका 2,066 रुपये के आसपास मिलता है आपको, और वाई सिटी में आपको मिलता है 1,377 रुपये के आसपास, ठीक है। फिर आपको बहुत से अलाउंस भी मिलते हैं जिसके बोलते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस लगती है तो आपको ये वाला अलाउंस भी मिलता है। फिर आपको अगर ओवर टाइम लगता है आपका तो ओवर टाइम भी मिलता है आपको। और अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको अनएचए भी मिलता है। और आपको अगर कहीं काम करने के लिए आपके स्टेशन से जहाँ पोस्टिंग है आपसे उससे अगर आपको 8 किलोमीटर दूर काम करने के लिए भेज दिया जाता है तो आपको टीए मिलता है, जिसकी रेट अभी चल रही है 625 रुपया पर डे, ठीक है। और इतना सारे अलाउंस मिलने के बाद आपका सिर्फ एक डिडक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीएस डिडक्शन, ठीक है, जो आपका कटता है अभी बेसिक और डीए का। कितना करता है आपका अभी बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटता है, ठीक है। और इसमें फिर गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। कितना करती है 14% करती है आपके बेसिक और डीए का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर आप जिस भी सिटी में है तो हम पहले देखते हैं कि आप अगर एक्स सिटी में पोस्टेड है, किसमें एक्स सिटी में, तो आपका पेमेंट कितना बनेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो ग्रोस पेमेंट है एक्स सिटी में, आपका ग्रोस पेमेंट आपको बनने वाला है लगभग 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास, जिसमें डिडक्शन होने के बाद आपको 32,250 रुपये के आसपास आपको मिलने वाले हैं। अगर ये तो बने ग्रोस, और आपको ये बोल देते हैं हम लोग नेट पे बोल देता हूँ इसे, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो लगभग 32,252 रुपये आपको मिलने वाला है। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में होती है तो आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो आपका ग्रोस पेमेंट बनेगा लगभग 32,500 के आसपास, और आपको सब डिडक्शन होने के बाद आपको मिल जाएगा लगभग 29,760 रुपये के आसपास। अगर आपकी पोस्टिंग जेड सिटी में होती है तो आपका जो ग्रोस पे बनेगा वो बनेगा लगभग 30,170 रुपये के आसपास, और आपको कटने के बाद लगभग 27,960 रुपये के आसपास आपको इन हैंड आपके अकाउंट में आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए का नॉर्मली हम देखते हैं तो लगभग ये आपका कटता है 2754 रुपया, ठीक है। और गवर्नमेंट इसमें आप कितना मिलाती है 3856 रुपया वो गवर्नमेंट मिलाती है। और ये जब आप रिटायरमेंट के बाद भी अपना इसका यूज कर सकते हैं, या फिर नौकरी करने के दौरान भी आप इसका यूज निकलवा के कर सकते हैं। अगर ये अलाउंस आपको मिलते हैं तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लीव के बारे में। लीव के बारे में बात करें तो आपको नॉर्मली एलएपी मिलता है पहले तो, जो इसे अदर डिपार्टमेंट में ईएल बोला जाता है। ये आपको मिलती है 30 मिलती है पर ईयर मिलती है आपको, ये 30 ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। और सैलरी में आपको चीज़ बता दूं आपको कि आपको ड्रेसिंग अलाउंस भी मिलता है, ड्रेसिंग अलाउंस भी मिलता है जो आपको लगभग हर साल जुलाई में मिलता है। और अभी लगभग ये 6200 रुपये का मिलता है आपको 1 साल का, ये भी आपको मिलेगा, हर साल मिलेगा। तो बात करते हैं फिर से लीव के बारे में, तो आपको 30 एलएपी मिलने वाली है पर ईयर। फिर आपको एलएचएपी भी मिलने वाली है जिनको नॉर्मली हम सिक लीव बोलते हैं, वो मिलने वाली है 20 मिलने वाली है आपको पर ईयर। और फिर देखते हैं सीएल कैजुअल लीव, इमरजेंसी लीव जिसको बोलते हैं, 10 मिलने वाली है आपको पर ईयर, ठीक है। और आपको लगभग 16 नेशनल हॉलीडे आपको
मिलने वाले हैं। अगर आप नॉर्मली अब रेलवे के पास स्टाफ नहीं है तो आपको ड्यूटी भी करवा सकते हैं इस दिन। इसके लिए आपको 480 रुपये अलग से मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अपना छुट्टी के बारे में। एल मिलेगा, एल मिलेगा, CL मिलेगा और NH मिलेगा, और एक वीकली रेस्ट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखते ट्रांसफ़र के बारे में। तो ट्रांसफ़र के बारे में अगर रेलवे के बारे में बात करें तो बहुत कम चांस रहते हैं ट्रांसफ़र होने के। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र लगाने के बाद आपको ट्रांसफ़र आपको 3 प्रकार से लगा सकते हैं, बता दूँ आपको पहले। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, एक होता है म्यूचुअल, और एक होता है स्पाउस। क्या बोलते हैं इसको? स्पाउस। ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे स्पीड जो ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल। मान लीजिए आपको, अगर आप NCR में, जैसे मैंने लगा रखा है, मैं NCR में पोस्टेड हूँ और मुझे NWR में जाना है, तो यहाँ का एक लड़का रहेगा, यहाँ का एक एम्प्लॉय और यहाँ का मैं एम्प्लॉय, ये दोनों आपस में अपना जगह चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देना होगा, उसके बाद सारी प्रोसेस होगी, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। तो ये लड़का यहाँ आ जाएगा और आप अपने जहाँ आपको जाना वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए स्पाउस में क्या होता है, जब ये जो मैरिड लोग होते हैं उनके लिए है ये नॉर्मली। जैसे कि आपकी पोस्टेड यहाँ है और आपकी वाइफ की पोस्टेड यहाँ है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप स्पाउस ट्रांसफ़र लगाकर उनके पास जा सकते हैं। ठीक है। ये अपनी बात होगी ट्रांसफ़र के बारे में। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या रहने वाला है। तो पहले बात करें कि आपको क्वार्टर मिलने वाला है, टाइप 1 का क्वार्टर मिलने वाला है आपको, टाइप 1 क्वार्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है। आपको रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा आपको मिलने वाली है, रेलवे हॉस्पिटल की। ठीक है, जो आपको और आपके डिपेंडेंट को। ठीक है। फिर आपको एक रेलवे, जहाँ आप रहेंगे कॉलोनी में, वहाँ आपका रेलवे ग्राउंड भी होगा, रेलवे ग्राउंड भी वहाँ होगा। और आपको चाइल्ड अलाउंस भी, चाइल्ड के लिए एजुकेशन अलाउंस भी मिलने वाला है, जो कितना मिलता है? 33,750 रुपये पर चाइल्ड और पर ईयर मिलता है आपको। ठीक है। और बस आपको 2 बच्चों के लिए मिलता है, नर्सरी से लेके 12th क्लास तक 2 ही बच्चों को मिलेगा। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उनमें से 2 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा। ठीक है। कितना मिलता है? 33,750 रुपये पर ईयर मिलता है, पर चाइल्ड मिलता है, मतलब 2 बच्चों का। मान लीजिए आपको 63-67 हज़ार रुपये आराम से मिलते हैं पर ईयर, अपने अगर 2 बच्चे हैं तो। ठीक है। फिर आपको मिलता है पास, मिलता है थर्ड AC का मिलता है। ठीक है। कितना मिलता है? अगर 5 साल तक तो आपको मिलता है एक सेट 1 साल का। 5 साल के बाद आपको मिलता है, 5 साल के बाद आपको मिलता है 3 सेट मिलते हैं पर ईयर। इस एक सेट का मतलब है, मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक वापस आ सकते हैं। एक सेट मतलब होगा आपके पास 2 पास है। ठीक है। 2 जर्नी आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको मिलता है PTO, जो आपको मिलता है 4 सेट मिलते हैं आपको पर ईयर। ठीक है। इसमें आपका जैसे कि इसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है पूरा ये। इसमें आपका 1/3 किराया लगता है। ठीक है। और अगर आपके बच्चे पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपके उसके लिए स्कूल और कॉलेज का पास भी आपको मिलता है। ठीक है। फिर आपको मिलता है एक दिवाली बोनस भी मिलता है आपको पर ईयर। दिवाली बोनस नॉर्मली बताया गया है 78 डेज का, लेकिन यह भी आपको मिल रहा है 17,951 रुपये आप सभी को मिल रहा है, चाहे किसी भी ग्रुप डी हो, ग्रुप C हो, ग्रुप B हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इतना ही मिलेगा। ठीक है। ये हो गया अपनी क्या क्या आपको फैसिलिटी रेलवे देता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि एडवांटेज की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा, जैसे सेंटिंग वगैरह करवाना हो गया, तो आप थोड़ा फिजिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे आप। ठीक है। और आपको इसमें नियर होम पोस्टिंग मिल सकती है, आराम से नियर होम पोस्टिंग मिल सकती है। फिर देखते हैं तो अगर ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र आपका जल्दी हो सकता है, अगर म्यूचुअल आपने लगाया है तो पॉइंट्स में जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। और आपके में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने का टाइम मिल जाएगा आपको, जो भी ड्यूटी आवर है, या फिर 8 घंटे या 12 घंटे
उसके बाद आप कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप इसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसके। थोड़ा सा हार्ड वर्क है, ठीक है, जैसे सेंटिंग वेंटिंग कराना हो गया और वही हार्ड और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़े कपड़े गंदे हो सकते हैं, सेंटिंग के दौरान ग्रीस लग गया और लग गया वही, ठीक है। और आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूटी भी करना पड़ सकता है, मतलब 12 घंटे का ड्यूटी भी आपको करना पड़ सकता है। ये सारे डिसेड जो अपने डिसएडवांटेज ये थे, दिखते थी। अब देखते हैं फीमेल के बारे में, ये पोस्ट कैसी है। तो मैं बता दूं कि देखो, इसमें पहले बता दूं, ड्यूटी आपका शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है। जहाँ 8 घंटे ड्यूटी रहती है वहाँ 3 शिफ्ट लगती है दिन में, और जहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ 2 शिफ्ट लगती है। तो कभी कभी आपको नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। तो लड़कियाँ अपने हिसाब से सोच लेंगे आपको ड्यूटी ये आपके लिए पोस्ट सही है या नहीं। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहती हैं, मतलब टीटी में जाना चाहती हैं, अच्छा खासा पढ़ने में है, टीटी बनना चाहती हैं, स्टेशन मास्टर बनना चाहती हैं, ट्रेन मैनेजर बनना चाहती हैं, तो आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डालना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मैंने सारा आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया है, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। जो सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया है, ट्रांस मैंने आपको सारा मैंने इस वीडियो में पूरा पूरा कवर किया है। मैंने आपको सैलरी के पूरा पूरा बताया, सैलरी कौन से कितना मिला, कौन से अलाउंस आपको मिलने वाले, ट्रेनिंग के बारे में बताया, क्या क्या फैसिलिटी आपको रेलवे देगा, लड़कियों के लिए कैसे सही है या कैसे सही नहीं है, छुट्टी ट्रांसफ़र का आपका क्या है, पोस्टिंग का क्या है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल पूरा काम क्या क्या रहने वाला है, प्रमोशन कैसे होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, और आपको क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है आपको इस जॉब में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको ग्रुप डी की किस पोस्ट के जो प्रोफाइल के रिगार्डिंग चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।